हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम मर्ज सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिलेक्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट कवर कर दिया है एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट मर्ज सॉर्ट। जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम होता है वो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज़ करता है, जस्ट लाइक क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट भी हमारी डिवाइड कॉन्कर यूज़ करती है और मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करती है। बट द डिफरेंस इज, जो हमारी मर्ज सॉर्ट होती है वो एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सटर्नल एरे यूज़ करते हैं, मतलब एक सेकंड एरे। जो कि काम होता है ना सॉर्टिंग का, वो दूसरे एरे में होता है, इनिशियल एरे से हट के। ओके, एंड दिस सॉर्टिंग टेक्निक इज मच मोर ऑप्टिमाइज्ड देन अदर वंस। ठीक है, और अब आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दीज आर द फीचर्स ऑफ मर्ज सॉर्ट टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n log n, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कांस्टेंट के बजाय लीनियर होती है, बिग ऑफ n, बिकॉज इट यूजेस अ सेकंड एरे टू स्टोर द रिजल्ट। ओके, जिसकी वजह से बिग ऑफ n होती है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्टेबिलिटी के मामले में ये स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब होता है अगर डुप्लीकेट आइटम्स हैं किसी एरे में, जैसे कि 1 7 2 1, तो ये वाला जो 1 है इस वाले 1 से पहले आएगा सॉर्टिंग के बाद। इफ़ जो डुप्लीकेट आइटम होता है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे रहता है, तो उस वाले एल्गोरिथम को स्टेबल एल्गोरिथम बोलते हैं। और स्टोरेज जो है, जैसे मैंने बताया आपको, इसकी एक्सटर्नल स्टोरेज है और रेकरेंस के हिसाब से रिकर्सिव होती है, रिकर्सिव अप्रोच है। दैट्स इट फॉर द फीचर्स। आइए अब जानते हैं दो फंक्शन जो होते हैं मर्ज सॉर्ट के, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी एक डिवीजन टेक्निक चलती है एंड देन हमारा मर्जिंग प्रोसेस चलता है। तो इसमें दो फंक्शंस यूज होता है, डिवीजन एंड मर्जिंग। ठीक है, अब हम जानते हैं डिवीजन टेक्निक के बारे में। गाइस, अब हम मर्ज सॉर्ट की डिवीजन टेक्निक की बात करेंगे सबसे पहले। तो हमारा जो स्टेप 1 है, इसमें लिखा है इफ द लेंथ ऑफ द एरे इज ऑलरेडी 1 देन द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, अगर हमारे एरे की लेंथ 1 है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, वरना तो रिपीट दिस फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप हमारे से कहता है डिवाइड द एरे इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब डिवाइड किस बेसिस पे करेंगे, हम उसका मिड पॉइंट निकालेंगे एरे का, एंड जो हमारा लेफ्ट सब एरे होगा वो लो से लेके मिडल तक जाएगा, यानी कि फ्रॉम 0 टिल मिड, एंड द राइट सब एरे विल कंटिन्यू फ्रॉम मिड प्लस 1 टिल हाई, मिड प्लस 1 से लेके हाई तक। एंड देन इन स्टेप 3 हम उसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे डिवीजन टेक्निक को until only one element is left in the array। और जैसा कि हमने स्टेप 1 में जाना कि अगर हमारे एरे में सिर्फ एक एलिमेंट बचता है then it is already considered sorted। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जो ये है हमारा, दिस इज आवर एग्जांपल, एंड अब मैं आपको बताता हूँ ये सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले हमको इंडेक्सिंग करनी है इसकी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका लो होएगा 0 एंड इसका हाई होएगा 8। तो इसका मिड कैलकुलेट करेंगे, देन द मिड विल बी 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4। जो हमारा लेफ्ट सब एरे होएगा वो जाएगा लो टू मिड, यानी कि लेफ्ट सब एरे में आएगा हमारा 3 1 2 4 एंड 1। और जो हमारा राइट सब एरे होएगा इट विल गो फ्रॉम मिड प्लस 1 से एंड तक, यानी कि 5 से लेके 8 तक। 5 2 6 एंड 4। अगेन इस वाले जो ये लेफ्ट सब एरे है, इसमें वापस से हम डिवीजन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेप, रिकर्सिवली कॉल द डिवीजन टेक्निक। तो इसमें अब जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 एंड 4,
और इसकी है 5, 6, 7 एंड 8। तो इसका मिड हो जाएगा 0 + 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, और इसका मिड होएगा 5 + 8 13 डिवाइड बाई 2 इज 6। ठीक है, तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट सब एरे के दो पार्ट होंगे, फ्रॉम 0 to 2 एंड फ्रॉम 3 to 4। तो 0 से 2 आएगा हमारा 3, 1 एंड 2, और 3, 4 के लिए हमारा बनेगा 4 एंड 1, और इसके लिए बनेगा हमारा 5 से लेके 6 तक, यानी कि 5 एंड 2, और इसके लिए बनेगा जो कि राइट है 6 एंड 4। तो वापस इंडेक्सिंग हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब ये वाला पार्ट है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी दो में होएगा, सिमिलरली ये भी दो पार्ट में, एंड दिस वन ऑल्सो इन 2 पार्ट्स। ये जाएगा, इसका मिड निकलेगा 1, सो ये जाएगा 0 से लेकर 1 तक, विच इज 3, 1। ये अकेला बचेगा, दैट मीन्स 1 एलिमेंट विच इज 2, दिस ऑल्सो 1 एलिमेंट 4, ये भी एक एलिमेंट 1, दिस वन ऑल्सो सिंगल एलिमेंट 5, 2, 6 एंड 4। ठीक है, अब बाकी बस ये वाला डिवीजन रह रहा है, बाकी सब ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट है, तो नो फर्दर डिवीजन रिक्वायर्ड। सो अब इसको कर देंगे डिवाइड दो पार्ट में, विच इज 3, 1, 2, 4, 1, 5, 2, 6 एंड 4। सो दैट्स इट गाइज, ये हमारी जो डिवीजन टेक्निक है वो पूरी हो चुकी है। दिस एरे इज डिवाइडेड इनटू सिंगल एलिमेंट्स। और अब जो हमारी दूसरी टेक्निक होती है मर्जिंग टेक्निक, उसको देखते हैं। सो गाइज, हमने ऑलरेडी डिवीजन टेक्निक देख ली है, अब हम देखेंगे मर्जिंग टेक्निक। सो द मर्जिंग टेक्निक इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 सॉर्टेड फाइल्स और सब एरेज इनटू अ थर्ड सॉर्टेड फाइल। ठीक है, यानी कि जो हमारी ऑलरेडी फाइल्स जो हमने डिवाइड कर रखी है उनको मर्ज करना है इनटू अ थर्ड सॉर्टेड फाइल, दैट्स इट। सो स्टेप 1 इज कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ 2 सब एरेज विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंटर्स। इसमें हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे, आई एंड जे। जो कि आई होगा हमारा वो फर्स्ट वाली फाइल पे लगेगा, जे जो होगा हमारी सेकंड फाइल पे लगेगा, और फिर ये इन दोनों में आपस में कंपैरिजन चल के यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर द स्टेप 2 इज अरेंज द एलिमेंट्स आफ्टर कंपैरिजन इनटू अ थर्ड एरे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पे आई लग रहा है, इधर जे लग रहा है, एंड आफ्टर कंबाइनिंग दिस विल बी अ थर्ड एरे। फिर द स्टेप 3 इज आफ्टर ऑल द सब एरेज आर मर्ज्ड with the help of pointers into a third sub-array, copy the content of third array back into the original array to complete the sorting process। इसका मतलब है जब हमारा मर्जिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी, यानी कि ये मर्ज हो चुके हैं, फिर ऐसे ही ये मर्ज हो चुके हैं, तो ये जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा इसका कंटेंट हमको ओरिजिनल एरे जो कि ARR के नाम से होगा उसमें कॉपी कर देना है, जिससे कि हमारी सॉर्टिंग जो होगी वो हमारे इनिशियल एरे में हो जाएगी। मतलब ARR जो हमारा एरे था उसमें ऑलरेडी हो जाएगी सॉर्टिंग प्रोसेस। सो गाइज, डिवीजन के बाद हमारा ये वाला एग्जांपल आया था 3, 1, 2, 4, 1, 5, 2, 6, 4। ये ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू सिंगल सब एरेज। अब इनको हमको मर्ज करना है मर्जिंग टेक्निक की हेल्प से। तो देखते हैं मर्जिंग कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों की मर्जिंग चलेगी तीसरे एक सब एरे में, जो 1 है वो हमारा पहले आएगा 1 एंड देन 3,
2 एज इट इज, इन दोनों के बीच में मर्जिंग होएगी तो इन दोनों के बीच में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, इन दोनों के बीच में सबसे पहले 2 आएगा, देन 5, और इन दोनों के बीच में 4 एंड 6। ओके, अब फिर इनमें होएगी मर्जिंग विच इज लाइक दिस, 1 देन 2 आएगा यहाँ पे, फिर 3 आएगा, इन दोनों में होएगी, नहीं इन दोनों में नहीं, ये तो एज इट इज नीचे आएगा विच इज 1 एंड 4, फिर इन दोनों के बीच में होएगी मर्जिंग विच विल बी लाइक दिस, 2 और 4 के बीच में कंपैरिजन होएगा, 2 छोटा है 2 आ गया, 5 और 4 के बीच में कंपैरिजन होके 4 छोटा है तो 4 यहाँ पे आ गया, 5 और 6 में 5 छोटा है, 5 यहाँ पे आ गया, देन 6 कॉपी हो जाएगा। अब इन दोनों में मर्जिंग होएगी, सो इस वाले 1 में और इस वाले 1 में, देखो अब मैं थोड़ा बेटर वे में समझाता हूँ, इसमें और इसमें कंपैरिजन होएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले है, अगर ये लेफ्ट में है तो ये आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पे, और ये वाला पॉइंटर पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2 और 1 के बीच में, इस वाले 1 के बीच में होगी कंपेरिजन, तो ये वाला 1 नीचे आ जाएगा लाइक दिस, फिर अब 2 और 4 के बीच में कंपेरिजन होएगा क्योंकि पॉइंटर यहाँ पहुँच गया, 2 और 4 के बीच में 2 छोटा है तो 2 नीचे आ जाएगा लाइक दिस, और ये वाला पॉइंटर भी बढ़ जाएगा, 3 और 4 के बीच में कंपेरिजन होएगा, 3 नीचे कॉपी होएगा एंड दिस पॉइंटर विल एंड, और फिर ये वाला कॉपी हो जाएगा 4 नीचे लाइक दिस, और ये वाला जो सब एरे है वो ऐसे ही लिखा जाएगा एज इट इज 2 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये वाला हमारा लेफ्ट वाला बन गया अब हमारा, और ये वाला राइट बन गया। तो अब इनमें मर्जिंग होएगी, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, देखो कैसे। जो हमारा आई है, हमारा आई इस पे पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा जे है, जे हमारा इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 और 2 के बीच में कंपैरिजन होएगा, 1 छोटा है तो 1 कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये वाला जो 1 है, आई को हमने येलो से लिया है, तो ये वाला जो 1 है और 2 में कंपैरिजन होएगा तो 1 कॉपी हो जाएगा नीचे, पॉइंटर जो आई वाला है वो बढ़ जाएगा, आई अब यहाँ पे आ गया, इस वाले 1 में, इस वाले 1 में और 2 में कंपैरिजन होएगा, अगेन 1 छोटा है, 1 नीचे आ गया, इस वाले 2 में अब आई यहाँ पे आ चुका है, इस वाले 2 और इस वाले 2 में कंपैरिजन होएगा, अगर ये लेफ्ट में है तो पहले ये आ जाएगा, दैट मीन्स 2, अब आई हमारा यहाँ पे पहुँच गया, अब 2 और 3 के बीच में कंपैरिजन होएगा, ये वाला 2 छोटा है इस बारी, तो हमारा ये वाला जो 2 है ये कॉपी हो जाएगा नीचे लाइक दिस, और जो हमारा जे है वो इस बार 4 के पास पहुँच जाएगा, तो इस वाले 3 में और इस वाले 4 के बीच में कंपैरिजन होएगा, ये वाला 3 छोटा है तो ये वाला 3 नीचे कॉपी हो जाएगा लाइक दिस, और आई का पॉइंटर आ जाएगा हमारा इस वाले 4 के पास, इस वाले 4 में और इस वाले 4 में कंपैरिजन होएगा, ये वाला लेफ्ट साइड है ये पहले आएगा, तो दैट मीन्स ये पहले नीचे कॉपी होएगा, आई हमारा एंड पे पहुंच चुका है, तो जो लेफ्ट वो सॉरी जो राइट वाला सब एरो होएगा ये बच चुका है ना, अभी इसकी कंपैरिजन्स ख़त्म हो चुके हैं, इसके कंपैरिजन ख़त्म हो गए, इसके बचते हैं अभी, तो ये एज इट इज़ नीचे कॉपी हो जाएगा लाइक 4 5 एंड 6, तो हमारा ये वाला जो सॉर्टेड एरे है ये है हमारा सॉर्टेड एरे जो कि आर में स्टोर्ड है। अब हमको थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना, एक फॉर लूप लगा के
फॉर लूप लगेगा हमारा और एरे में कॉपी हो जाएगा ये पूरा कंटेंट। तो हमारा एरे ऐसा दिखेगा 1 1 2 2 3 4 4 5 and 6. So this is our sorted array. So guys, अब हमने दोनों टेक्निक देख लिया, डिवीजन टेक्निक एंड मर्जिंग टेक्निक। डिवीजन टेक्निक में क्या था, हमको तब तक डिवाइड करना था लेफ्ट और राइट सब एरे में जब तक हमारे सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता, लास्ट में सिंगल एलिमेंट बचे, और उसके बाद हमको मर्ज करना था। तो मर्जिंग टेक्निक में क्या था, दो सब एरेज को तीसरे सब एरे में मतलब मर्ज करना है और सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, यानी कि कंपेयर करके आपस में जो छोटा है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा। एट द लास्ट हमारा रिजल्टेंट सॉर्टेड एरे मिलेगा एक, और वो जो सॉर्टेड एरे होगा वो हमको फॉर लूप के हेल्प से एरे में कॉपी करना है। सो अब हम इसका सूडो कोड लिखते हैं, सूडो कोड। सो सबसे पहले हमारा सबसे पहला फंक्शन है डिवीजन टेक्निक का, तो हम एक वॉइड डिवीजन बना लेंगे। रुको, दिस इज वॉइड डिवीजन, ठीक है। अब हमको देखो किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हमको एरे की ज़रूरत है, हमारे जो इनिशियल एरे हमारा यूज़र देगा, ठीक है। और उसमें फिर हमको एक लो की ज़रूरत है और फिर हमको एक हाई की ज़रूरत है। तो वॉइड डिवीजन के जो पैरामीटर्स होंगे, इंट एरे, फिर इंट लो एंड देन इंट हाई, ठीक है। इसके अंदर आके हम एक इंट मिड ले लेंगे जिसकी वैल्यू होगी लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। अब देखो जो हमारी डिवीजन होगी उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि डिवीजन कब तक चलना चाहिए, जब तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट नहीं बच जाने। तो एक एलिमेंट के लिए हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है। देखो ध्यान से देखेंगे, जो हमारा सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि लास्ट में ये बच रहा है 3 1 2 4 1 5 2 6 4 दिस वन, तो इनमें हमको एक सिंगल उसकी पहचान कैसे हुई कि इसका इंडेक्स 0 पे स्टार्ट होकर 0 पे ख़त्म हो रहा है, इसका इंडेक्स 1 से 1 तक, 2 से 2 तक एंड सो ऑन। तो यानी कि हमारा जो लो है वो हाई के बराबर है, जो हमारा लो है वो हाई के बराबर है। उसका मतलब क्या होएगा कि हमारा सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट बच रहा है हमारे एरे में। बट हमको लगाना है इफ लो इज लेस देन हाई, यानी कि अभी सिंगल एलिमेंट नहीं है तो डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के लिए हमको रिकर्जन कॉल करना पड़ेगा। सबसे पहला रिकर्जन होएगा, देखो मिड हमारा 4 है, तो लेफ्ट जो हमारा सब एरे है उसका 0 से लेके 4 तक जाएगा, यानी कि फ्रॉम लो टू मिड। तो सबसे पहले डिवीजन कॉल करा हमने फॉर द लेफ्ट सब एरे, एरे लो एंड मिड, ठीक है। और अब राइट सब एरे के लिए हमारा कॉल होएगा रिकर्जन एक और बार, डिवीजन फ्रॉम एरे। नाउ 5 इज मिड प्लस 1, 5 इज मिड प्लस 1, सो मिड प्लस 1 से लेके 8 इज हमारा हाई, तो हाई तक जाएगा। डिवीजन 2 बार कॉल हो चुका है, 2 सब एरेज में डिवाइड हो चुका है। अब हमारा जब ऐसे ही रिकर्सिवली कॉल होएगा कब तक चलेगा, जब तक लो हाई से छोटा है। जब बाहर हो मतलब जब हो जाएगा ये, तो फिर हमको मर्जिंग चालू करनी है। तो मर्जिंग में हम क्या क्या देंगे, मर्जिंग में हम एरे देंगे, हमारा लो देंगे, उसका मिड पॉइंट देंगे और उसका हाई देंगे। तो फिर वो मर्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, मर्ज हो जाएगा एंड दैट्स इट फॉर द डिवीजन पार्ट ऑफ द मर्ज सॉर्ट। ओके, अब जो हमारा सूडो कोड है हम वो मर्जिंग टेक्निक के लिए लिखेंगे, और दिस वन इज इम्पोर्टेंट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइड मर्ज, ठीक है। और हमको अब क्या क्या चाहिए, हमको एक एरे चाहिए, इंट एरे, देन वी नीड अ लो
मिड एंड हाई। ठीक है, और उसके बाद हमको एक थर्ड सब एरे चाहिए। एक थर्ड सब एरे ले लिया हमने, इंट रिजल्टेंट, और इसकी वैल्यू कुछ भी दे दो, मतलब इसका साइज दे दिया मान लो लेट सपोज 20। ठीक है, उसके बाद हमको 3 पॉइंटर की ज़रूरत है। एक है आई की ज़रूरत, एक है जे की ज़रूरत, और एक है के की ज़रूरत, जो कि आर पे पॉइंट करेगा। ठीक है, तो हमने ले लिया इंट आई जे एंड के। तो सबसे पहले जो हमारा आई है वो किस पे पॉइंट कर रहा है? जो हमारा लेफ्ट सब एरे यानी कि लो पे पॉइंट कर रहा है हमारा आई। तो आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू लो, जे की वैल्यू इज इक्वल्स टू, जे की वैल्यू हमारी है दिस वन इज व्हाट, मिड प्लस वन। तो जे की वैल्यू है हमारी मिड प्लस वन, एंड जो हमारा के है वो भी लो पे पॉइंट कर रहा है अभी के लिए। तो जो आर है हमारा रिजल्टेंट की फर्स्ट पोजीशन भी लो के बराबर होएगी, तो के हमारा लो पे पॉइंट कर रहा है। अब एक वाइल लूप लगाएंगे हम। वाइल कब तक चलना चाहिए? आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू मिड। ठीक है, यानी कि जो हमारा आई वाला है वो मिड तक चलेगा, एंड जे इज लेस देन इज इक्वल्स टू एन, यानी कि आई स्टार्ट होके मिड तक चलेगा, और जे मिड प्लस वन से स्टार्ट होके एंड तक चलेगा। दैट्स द रीजनिंग बिहाइंड दिस वाइल लूप। आई जो है वो 0 से स्टार्ट होके मिड तक चलेगा, और जे मिड प्लस वन से स्टार्ट होके एंड तक चलेगा। जब तक ये कंडीशन मतलब ट्रू है, जब तक आई मिड से छोटा है और जे एंड से छोटा है, तब तक क्या करना है हमको? अब हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे आपस में, और फिर उनको तीसरे उसमें कॉपी कर देंगे। तो सबसे पहले इफ एरे ऑफ आई इज स्मॉलर देन एरे ऑफ जे, अगर जो हमारा ith एलिमेंट है एरे का, यानी कि ये वाला, अगर वो जे वाले से छोटा है, तो आई वाला जो है वो रिजल्टेंट में कॉपी होना चाहिए। दैट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ के शुड बी इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। रिजल्टेंट ऑफ के शुड बी इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। उसके बाद दो चीज़ें प्लस प्लस हो जाएंगी, एक तो के प्लस प्लस, क्योंकि रिजल्टेंट में एक आ चुकी है एंट्री, अब के की वैल्यू नेक्स्ट पे पहुंच जानी चाहिए, एंड एरे जो आई था, आई वाले का काम पूरा हो चुका है, तो आई प्लस प्लस हो जाना चाहिए, यानी कि आई प्लस प्लस। ये इफ कंडीशन पूरी हुई। अगर इसका अपोजिट है, इफ देयर इज एन अपोजिट केस, यानी कि एल्स इफ एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ आई, तब क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट ऑफ के शुड बी इज इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, यानी कि सॉरी एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे लेस देन आएगा। अगर एरे ऑफ जे छोटा है एरे ऑफ आई से, तो रिजल्टेंट में एरे ऑफ जे जाना चाहिए, एंड के प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, दिस वाइल लूप इज ओवर। अब ये तो कंडीशन रही कि अगर दोनों लेफ्ट और राइट सब एरेज के साइज जो हैं वो इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन आराम से चल जाएगी, नो इश्यूज। बट अगर आई वाला मान लो इसका साइज 3 है और इसका साइज 2 है, तो जो 2 है, लेट सपोज अगर ये पहले एंड हो गया तो इसमें एक बच जाएगा, तो हम उसको कैसे फिर ऐड करेंगे? तो इसके लिए हमको एक और वाइल कंडीशन डालनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच विल बी वाइल आई स्टिल लेस देन मिड। यानी कि अगर जे हमारा ख़त्म हो गया, जे ख़त्म हो चुका है, तो ये वाला लूप चलेगा, और एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे आर ऑफ के में, एरे ऑफ आई कॉपी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी इससे छोटे हैं जे के हिसाब से, वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं रिजल्टेंट के अंदर। तो के प्लस प्लस कर दो और आई प्लस प्लस कर दो। और ऐसे ही अगर वाई से वर्सा, अगर आई ख़त्म हो गया, आई ख़त्म हो चुका है, तो एक और वाइल लगेगा, वाइल अब क्या आएगा?
j इज लेस देन n, यानी कि j अभी खत्म नहीं हुआ है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ k शुड बी इक्वल टू एरे ऑफ j एंड k प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने तीसरे स्टेप में एक और कंडीशन बताई थी आपको, दिस इज दिस, आफ्टर द सब arrays are merged with help of pointers into third sub array, copy the content of third array back to the original array to complete the sorting process। ये कह रहा है कि अगर हमारे अब जब ये तीनों while लूप खत्म हो जाएंगे, तो यानी कि हमारी सॉर्टिंग जो है वो रिजल्टेंट के लिए तो पूरी हो चुकी है, पर जो इनिशियल है उसके लिए पूरी नहीं हुई, उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा एक फॉर लूप। यहाँ पे लिख रहे हैं देखो, उसके लिए हमको एक फॉर लूप लगाना है जो कि हमारे एरे में कॉपी कर देगा रिजल्टेंट के कंटेंट को। तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस क्या हो जाना चाहिए, एरे ऑफ आई शुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ आई। दैट्स इट। अब हमारे एरे में भी कॉपी हो चुके हैं, और जो हमारी सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग इज कंप्लीट। अब मैं आपको सॉर्टिंग तो सूडो कोड तो पूरा हो चुका है इसका, अब मैं आपको इसका सी का कोड दिखा दूंगा चलाकर। सो गाइस, अब सूडो कोड के बाद हम देखते हैं सी का प्रोग्राम हमारे मर्ज सॉर्ट का। सो दो फंक्शन बनाए मैंने, एक डिवीजन नाम का और एक मर्ज नाम का। सबसे पहले डिवीजन में हमको क्या करना है, हमको एक मिड फाइंड करना है, इंट मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद आई थी हमारी कंडीशन इफ लो इज लेस देन हाई। तब तक क्या करते रहो, तब तक हमारा रिकर्सन कॉल हुआ था। सो डिवीजन कॉल होएगा फ्रॉम एरे देन लो से लेके मिड तक। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा बन चुका है लेफ्ट सब एरे, लेफ्ट सब एरे। और फिर हमको राइट सब एरे के लिए डिवीजन कॉल करना है, तो डिवीजन एरे। अब जो राइट वाला हमारा चालू हुआ था वो हुआ था मिड प्लस 1 से लेके, मिड प्लस 1 से लेके हाई तक। हाँ, तो मिड प्लस 1 से हाई तक हमारा लेफ्ट, वो सॉरी राइट वाला हुआ था कॉल। सो दिस वन इज राइट सब एरे। अब जब दोनों पार्ट में डिवाइड हो चुका है हमारा, अब हमको मर्ज लगाना है, अब हमको मर्ज लगाना है। दैट मीन्स मर्ज एरे लो मिड एंड हाई, मर्ज कर दिया। दैट्स इट फॉर द डिवीजन फंक्शन। अब बात आती है हमारे मर्ज वाले की। तो सबसे पहले एक हमको रिजल्टेंट बनाना है, इंट आर ऑफ 100। एक हमको इंट आई लेना है, एक जे लेना है, एक के लेना है। ठीक है, आई की वैल्यू हमको लगानी है लो के बराबर, आई लो पे है। जे की वैल्यू लगानी थी हमको मिड प्लस 1 के ऊपर, और के को भी हमें लगाना था लो पर। ठीक है, अब वाइल कंडीशन है कि वाइल आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू मिड एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू हमारा एन, सॉरी नॉट एन, ये हो जाएगा मिड और ये हो जाएगा हमारा हाई के बराबर। ठीक है, वाइल कंडीशन ये लग चुकी है। अब इसके अंदर है कि इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, तो क्या करना है हमको, आर के अंदर, आर ऑफ के के अंदर कॉपी कर देना है एरे ऑफ आई को और के प्लस प्लस आई प्लस प्लस। अदरवाइज एल्स इफ एरे ऑफ जे इज स्मॉलर देन एरे ऑफ आई, तब क्या करना है हमको, आर ऑफ के अंदर कॉपी कर देना है एरे ऑफ जे एंड के प्लस प्लस जे प्लस प्लस। ठीक है,
ये वाला वाइल लूप तो हो गया अगर दोनों बराबर दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो उसके लिए हमको रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी करने पड़ेंगे। उसके लिए वाइल आई स्टिल लेस देन इज इक्वल टू मिड, तब तक क्या करना है, आर ऑफ के में कॉपी कर दो array ऑफ आई के प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस। अब ऐसे ही वाइल जे इज लेस देन इज इक्वल टू हाई, आर ऑफ के में कॉपी कर दो array ऑफ जे के प्लस प्लस जे प्लस प्लस। और फिर हमको एक फॉर लूप लगाना था इस सब के बाद, तो एक फॉर लूप आएगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन हाई एंड आई प्लस प्लस। क्या करना है हमको, ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू आर ऑफ आई, यानी कि ये कॉपी हो गया। दिस इज फॉर द कॉपिंग ऑफ एलिमेंट्स। ये वाला जो था ये था कॉपिंग द एलिमेंट्स ऑफ जे विच आर रिमेनिंग, और इससे ऊपर वाला था रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ आई, और ये वाली कंडीशन थी व्हेन बोथ सब एरेज आर इक्वल ऑफ साइज। दैट्स इट। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। सो गाइस दिस इज आवर आउटपुट। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं 9, और जो हमारे एलिमेंट्स थे 3 1 2 4 1 5 2 6 and 4. So this is our sorted array 1 1 2 2 3 4 4 5 and 6. Thank you guys for watching this video. I'll meet you again in the next one.